क्लास 10 फिजिक्स, चैप्टर है हमारा रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी तक तो हमने सीखा था कि इमेजेस कैसे फॉर्मेशन होती है, कनकेव मिरर पर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं और कहाँ हमारी इमेजेस फॉर्म होती है। कल तो इससे प्रीवियस जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें सब मैंने आपको सब समझाया था कि कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखें तो इमेजेस कैसे बनती है। उसके बाद आता है मिरर फार्मूला। तो इस साल आपका जो मिरर फार्मूला को ड्राइव करने का जो था वो रिमूव हो चुका है, रिड्यूस कर दिया गया कोर्स से। तो इसके लिए अब हमें समझना कि मिरर फार्मूला में होता क्या चीज़ है। ये कनकेव मिरर है हमारे पास, ये हमारा पोल है, ये एफ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, मान लीजिए उसकी इमेजेस हमारी यहाँ बनती है, तो ऑब्जेक्ट का पोल तक का डिस्टेंस u इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। जो डिस्टेंस होगा हमारा, जो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस है उसको हम u से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इमेज और पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल आर डिनोटेड बाय v। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल एफ से ड्राइव होगा। ये फोकस होती है, ये पोल होता है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एफ से डिनोट किया जाएगा। तो मिरर फार्मूला जो बनता है हमारे पास बनता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये हमारा मिरर फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जब हम रखते हैं तो उसकी कुछ हाइट भी होती है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h1 मान लेते हैं, कहीं कहीं पर HOV लिख देते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट किसी हाइट से होगा तो उसकी जो इमेज होगी वो भी कोई हाइट लेकर आएगी। तो हाइट ऑफ इमेज उसको हम h2 से डिनोट कर देंगे या hi से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब जो मिरर होता है उसको कुछ मैग्नीफिकेशन होता है, उस मैग्नीफिकेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे। मैग्नीफिकेशन को m से डिनोट करेंगे, उसके लिए फार्मूला आता है h2/h1। ठीक है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है और इमेज की हाइट गिवन है तो हम उसी उनकी वैल्यूज़ को रखने के बाद हम उसका मैग्नीफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर इन केस आपके पास ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं है, इमेज की हाइट नहीं है, हाँ, अगर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल यानी u और डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल फाइंड है आपके पास गिवन में है, तो हम u और v से हम इसको फाइंड कर सकते हैं m को। यानी m का एक फार्मूला बनेगा -v/u। यहाँ से भी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं मैग्नीफिकेशन की। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आपके पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज गिवन है और इनमें से कोई एक वैल्यू आपके पास फाइंड है, मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो गिवन है v फाइंड करना है, तो हम इनसे भी इक्वल्स करके फाइंड कर सकते हैं कि यानी हम एक फार्मूला ये बना सकते हैं कि h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। इस फार्मूले से हम 3 वैल्यू अगर हम पास पर गिवन, तो चौथी वैल्यू को अपना आप निकाल सकते हैं। तो ये अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आता है साइन कन्वर्जन। साइन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का हम साइन कन्वेंशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास कार्टेशियन जो प्लेन होता है वो ये होता है। कोई प्लेन होता है उसको 4 कोऑर्डिनेट्स हम मैंने बताया था, मैथ्स में भी होता है। तो ये जो वाई एक्सिस है हम इसको मान के चलेंगे, ये हमारा जो मिरर है वो वाई एक्सिस पर ऐसे आता है।
ये एक्स पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर निगेटिव होती है, और पॉजिटिव और निगेटिव, ये तो पता ही है सब हमें। तो ये हमारा ओरिजिन जो होगा, जहाँ पर ओरिजिन है वहाँ हम मानते हैं कि ये हमारा मिरर है। मान लीजिए मिरर रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम साइन लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के फ्रंट है, फ्रंट ही आएगा, तो वी जो डिस्टेंस बिटवीन होता है वो हमारा निगेटिव ही लिया जाएगा, हमेशा निगेटिव ही आएगा। ये तो कन्फर्म है कि निगेटिव ही आएगा। कनकेव केसेस में हमेशा फोकल लेंथ एफ वो भी निगेटिव ही होती है। अब आता है कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है। इमेज जब फॉर्मेशन हमारा अगर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, जो मैंने आपको कल समझाया था, जो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस थी, तो अगर हमारी इमेज रियल इन्वर्टेड यानी उल्टी बनती है और इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर आती है, तो कनकेव मिरर के फ्रंट पे आएगी तो कोई निगेटिव वैल्यू ली जाएगी, यानी बी इज इक्वल टू वो भी निगेटिव ही फाइंड की जाएगी। ठीक है, सिर्फ एक ही केस था कनकेव मिरर में जहाँ पर हमारी इमेजेस पॉजिटिव आती, मतलब बिहाइंड द मिरर यानी एक्स एक्सिस की साइड आती थी, बिहाइंड द मिरर इधर बनती थी। वो एक ही केस था कि जब हम ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बिटवीन यानी पोल एंड फोकस के बीच में कहीं रखते हैं, तो हमारा इमेज जो बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। तो उस केस में ओनली वन केस में हमारे जो है इमेज बी पॉजिटिव आता था। कब? जब वर्चुअल और इरेक्ट होता था। ठीक है, ये हमें नेचर फाइंड करने में काम आएगा। जब नेचर पूछा जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, वहाँ पूछा जाएगा आपसे नेचर ऑफ द इमेज बताइए कैसी होती है। तो अगर बी की वैल्यू हमारी निगेटिव आती तो हम लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड एंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये हम लिख देंगे इसमें। और अगर पॉजिटिव वैल्यू तो लिख देंगे वर्चुअल इनडायरेक्ट और बिहाइंड द मिरर, ये हम इसमें लिख देंगे। उसके बाद आता है हमारे पास यू आई वी आई एफ आई है। तो अब ये हमारे सवाल। अब आती है हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज। अब इमेज हमारा ऑटोमेटिकली हम ऐसे रखेंगे तो अबाउट द मिरर, अबाउट द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस हो तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, H1 पॉजिटिव ही आएगा। और इसको लिखते हैं अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऊपर बनेगा पॉजिटिव जाती है, देखो ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे नेगेटिव होती है। और इमेज अगर हमारी डाउन आती है नीचे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर निगेटिव आती है तो हम लिखेंगे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम इसमें लिखेंगे कि हमारे पास नेचर आ गई, हाइट आ गई ऑब्जेक्ट की, इमेज की, और डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इमेज एंड पोल एंड ऑब्जेक्ट ऑफ पोल। तो हम इनसे अपनी न्यूमेरिकल्स को उनको यूज़ करेंगे, ये हमारे साइन कन्वेंशन हो जाएगा, तो आपके न्यूमेरिकल इजीली हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से देखना है और वीडियो को पॉज कीजिए और उसको अच्छे से समझिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे आपके, करा दिए जाएंगे। ठीक है, ओके, बनाइए अपने नोट्स। थैंक यू।